मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरित ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत ग्रीनको कंपनी के हैदराबाद स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्हें कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणाली और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। भामांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 22 नवंबर को 4,285 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए जिन्होंने भी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की गई है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भामांतर की राशि की गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंह खान ने आज कहा कि राज्य की मोहन यादव सरकार जनता से बजट पर सुझाव मांग रही है, जबकि उसे बताना चाहिए कि पिछले बजट का पैसा कहाँ गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में ही किसानों, दलितों, आदिवासियों, किशोरों और युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ तकनीकी रूप से मजबूत मध्य प्रदेश बनाने की बात होती है, दूसरी तरफ बजट में IT, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं पर निवेश लगभग शून्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवादियों से संघर्ष में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त न करने के लिए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह को ये नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवादी किसी के नहीं होते, वे निर्धन तबके पर अत्याचार करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के कारण जनता का कांग्रेस से मन टूटता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के लिए बेहद कम समय दिया गया है, जिससे BLO पर भारी दबाव बढ़ गया। उनका आरोप है कि भाजपा नेताओं की ओर से BLO पर मतदाता सूची से नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी तनाव के कारण कई BLO की मौत और हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी तरीके से नाम जोड़े थे। अब कांग्रेस नेताओं को डर है कि कहीं ये नाम न कट जाए। सबनानी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम 46% पूरा हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि हमारी सबसे बड़ा चैलेंज देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जहां आरक्षण है, उसके अलावा भी महत्वपूर्ण पदों पर वंचित वर्ग को रख सकते हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। श्यामला हिल्स स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा कि किसानों के गोपलन से ही गाय बचेगी, ये स्पष्ट है। गंगा और अन्य नदियों को बचाना भी पर्यावरण की दृष्टि से भारत के लिए बहुत जरूरी है। उमा भारती ने शराबबंदी का मामला भी उठाया और कहा कि शराबबंदी बहुत जरूरी है, इसे धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर संविदा कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन आज भोपाल में हुआ। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत 9 मांगों को लेकर धरना भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वे राजधानी में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मंच के प्रदेश संयोजक दिनेश तोमर ने बताया कि संविदा कर्मी नियमितीकरण, वेतन संगति दूर करने, समान काम, समान वेतन, पेंशन सुविधा और सेवा सुरक्षा जैसी 9 मांगे उठा रहे हैं।